नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित केआरपी आर्ट्स, बीएच कॉमर्स एंड एएम साइंस अर्थात केटीएचएम कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा एमए द्वितीय वर्ष, सेमिस्टर चतुर्थ। प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास, जिसके अंतर्गत आज हम हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस मुद्दे का ज्ञान हासिल करने वाले हैं। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। आइए हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। हिंदी भाषा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका विकास प्राचीन रहा है। पूरे विश्व की भाषाओं के स्वरूप और एवं ऐतिहासिक विकास क्रम का परिज्ञान भाषा वैज्ञानिकों ने अभी तक नहीं प्राप्त किया है, परंतु लगभग 3000 भाषाओं के अस्तित्व का ज्ञान है या 3000 भाषाएं यहाँ पर अब तक अस्तित्व में थी, इसका परिज्ञान विद्वानों ने किया हुआ है, जिसमें यह देखा गया कि जो बोलने वालों की संख्या है या जो आज भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इन भाषाओं का संदर्भ प्राचीन रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी का नवीनतम सर्वेक्षण से यह आधार प्राप्त हुआ है कि यह विश्व की चौथे क्रमांक की भाषा है, जिसमें विश्व में अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, इसके पश्चात हिंदी में हिंदी इस भाषा का स्थान आता है बोलने वाले लोगों के आधार पर। यही स्थिति हमने देखी है कि हिंदी का विकास जो है आगे बढ़ा और संवैधानिक रूप से उसे आज राष्ट्रभाषा, राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है, परंतु आज भी व्यावहारिक रूप से वह बनी नहीं है। अतः हिंदी की ऐतिहासिक परंपरा ही इसका एक आधार है कि हिंदी का विकास क्रम किस प्रकार से होता रहा है। ऐतिहासिक यात्रा में हिंदी के उद्भव के प्राचीन सूत्र प्राचीन भोरोपीय परिवार से जुड़े हुए हैं, जिसे विद्वानों ने स्पष्ट किया। भोरोपीय परिवार भाषा के अध्ययन क्रम में भाषा वैज्ञानिकों द्वारा पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर निर्मित 7 भाषा परिवारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा परिवार है। इसी भाषा परिवार से अधिकांश भारतीय, ईरानी और यूरोपीय भाषाओं का विकास हुआ और इसे ही आर्य परिवार कहा गया है। आर्य भाषाओं के बोलने वालों के पूर्वज किसी युग में एक ही स्थान पर रहते थे। कालांतर में इनके अनेक समूह विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए और इस क्रम में उनकी एक शाखा भारत की ओर आई और दूसरी शाखा यूरोप की ओर चली गई। 1870 में अस्कोली नामक विद्वान ने जो विभाजन प्रतिपादित किया हुआ है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पश्चिम में जाने वाले समूहों में क ध्वनि के स्थान पर पूर्वों की ओर जाने वाले समूहों ने श या स का उच्चारण बनाए रखा है। इसी आधार पर फान ब्रेड के नामक विद्वान ने एक समूह को शतम वर्ग और दूसरे समूह को केतुम वर्ग कहा है। शतम वर्ग के अंतर्गत भारत ईरानी उप परिवार आ जाते हैं। इसी उप परिवार की जो शाखा भारत में बसी, उससे ही भारतीय आर्य भाषाओं का विकास माना गया है। इस प्रकार भारतीय आर्य भाषाओं को अगर हम तालिका के आधार पर देखते हैं तो वह इस प्रकार दिखाई देता है। भोरोपीय परिवार, जिसमें आ जाता है शतम वर्ग और दूसरा आ जाता है केतुम वर्ग। शतम वर्ग के अंतर्गत आता है भारतीय आर्य भाषाएं, दर्दी अर्थात कश्मीरी और ईरानी। भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत जो प्रमुख 3 चरण हमें दिखाई दे रहे हैं, वह इस प्रकार से है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत प्रमुख मानी गई है।
वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के विकास के पश्चात मध्यकालीन आर्य भाषाओं का अपना महत्व दिखाई दे रहा है और प्रमुख रूप से यहाँ पर जो प्रचलित भाषा थी वह थी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तीसरे चरण में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि गुजराती, सिंधी, मराठी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगला और उड़िया, इन भाषाओं का विकास आर्य भाषाओं के परिवार में आधुनिकता के रूप में माना गया है। अर्थात भाषाओं का विकास क्रम अगर हम करते हैं तो वह वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश से ही निकलने वाली आधुनिक आर्य भाषाएं प्रमुखता से रखी जाती है, जिसमें है गुजराती, सिंधी, मराठी, पंजाबी, हिंदी, असमिया, बंगला और उड़िया। इन जो आज प्रचलित भाषाएं प्रमुखता से अलग अलग राज्यों में है, उनका विकास माना जाता है। यह सब भाषाएं बहुरूपीय परिवार से ही प्रमुखता रखती है। आइए इन्हें और सूक्ष्मता से देखते हैं काल क्रम के अनुसार। प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। अध्ययन के दृष्टि से इन्हें 3 कालों में विभाजित किया जाता है। अब इसका समय है 500 ईस्वी सन पूर्व या ईसा पूर्व तक, अर्थात शून्य, यह जो आंकड़ा है या अंक है, इसे हम ईसा जी के जन्म का समय मानते हैं। इस ईसा जी के जन्म के 500 ईस्वी सन पूर्व से वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत, यह 2 भाषाएं प्रचलित। 500 ईस्वी सन पूर्व से 1000 ईस्वी सन तक या ईसा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी सन तक पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, यह 3 भाषाएं मध्यकाल में रही। आधुनिक काल में, अर्थात आधुनिक काल का समय 1000 ईस्वी सन से आज तक माना गया है और हम देखते हैं कि हिंदी का जो विकास है वह अपभ्रंश से हुआ है। डिंगल पिंगल भाषाओं का जो विकास है वह 10वीं 11वीं शती से माना जाता है और वहां से ही हिंदी तक और हिंदी भाषाओं का जो विकास है वह माना गया है आधुनिक काल। अर्थात आज से लगभग 1000 साल पहले जो भाषाएं हैं, इनके विकास को इस प्रकार से हमारे सामने दिखाई